Good morning, students. I hope you are doing well and you are all fine. Okay, now जैसे ही कृष्णा बोलते हैं ले प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं आज हम वन शॉट वीडियो की। इस वीडियो के अंदर थोड़ा स्पीड अप होने वाली है, तो तुम अपनी स्पीड दे, अगर तुम्हें नहीं होगी स्पीड कम करनी हो तो अपनी स्पीड यूट्यूब पर से कम कर लेना। अदरवाइज तुम क्या करोगे, एटलीस्ट एक बार रिवीजन करोगे तो तुम मेरी इस स्पीड को भी कैच कर पाओगे इजीली, क्योंकि काफी इजी वे में इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक अपना चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंजेस। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? तो चेंजेस क्या होते हैं, या तो फिजिकली चेंज होगा या केमिकली चेंज होगा। जैसे कि किसी भी बोतल है, ठीक है, जैसे केन है, केन को अगर हम क्रश करते हैं तो उसकी साइज क्या होगी, चेंज हो गई, तो चेंज तो हुआ ना। तो वो कौन सा होगा, फिजिकली चेंज। तो चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, फिजिकली चेंज और एंड केमिकली चेंज। ठीक है, पता सभी को कि कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकली चेंज एंड केमिकली चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं फिजिकली चेंज में क्या होगा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि अगर आइस क्यूब है उसको मेल्ट करोगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, लिक्विड तो कन्वर्ट होगा बट फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, H2O ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाला अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं कि और केमिकल में क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि एक अपने पास एक पेपर है, उसको अगर बर्न करोगे तो क्या होगा, कुछ तो धुएं निकलेगी और अपने पास क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का एस पार्टिकल्स मिलेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट तो मिला ना। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे इसके लिए। तो मेल्टिंग ऑफ द आइस क्यूब हो गया, क्रशिंग ऑफ द सिल्वर मोल्ड हो गया, ब्रेकिंग ऑफ द बोटल्स, बॉइलिंग वाटर एंड इवेपोरेशन ऑफ द एल्कोहल। और केमिकल के एग्जांपल्स हो गए अपने पास, एक तो होगा बर्निंग वुड हो गया, और कुकिंग ऑफ द फूड एंड रस्टिंग ऑफ द आयरन, जो कि इस चैप्टर में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ पिक्चर्स भी इंक्लूड करिए मैंने, इजीली देख सकते हैं। केमिकल में क्या होगा, बर्निंग, जो भी रिएक्शंस होगी वो बर्निंग होगी, और फिजिकल में क्या होगी, ओनली शेप और साइज चेंज होगी बट चीजें क्या होगी, सेम रहेगी। बट एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एप्पल को कट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में तो एप्पल का को कट करोगे तो फिजिकली चेंज होगा, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद उसका कलर क्या होगा, चेंज होने लगेगा एप्पल की सरफेस पर। वो क्यों होता, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर वगैरह जो भी एयर होगी ना, उससे उसके जो एप्पल के कंटेंट होता है वो क्या होते हैं, रिएक्शंस करते हैं, उससे क्या होता है, उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर डेवलप होने लगती है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि एप्पल को ताजा कट करके ही खाना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस को हम देखने वाले स्लाइड के अंदर कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस के लिए हम देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं चेंज इन स्टेट करके भी देख सकते हैं, या चेंज इन कलर, या चेंज इन टेम्परेचर, या रिमूवल ऑफ द गैसेस, या फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेट। ठीक है, प्रिसिपिटेट मतलब कोई भी सॉलिड कंटेंट उसकी क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो होता है ना टेम्परेचर के बेस पर। तो टेम्परेचर के बेस पे क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में हम देखा जाता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन, इन या बोलते हैं एंटर। अगर इसमें क्या होगा, हीट अगर एज ए हीट क्या होगी, एज ए रिएक्टेंट होगी ना, एज ए रिएक्टेंट, तब तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और इसमें अगर हीट क्या होगी, हीट एज ए प्रोडक्ट होगी, तब हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो कैसे याद करोगे, एक्सो मतलब आउट, आउट कहाँ होगी, प्रोडक्ट में होगी, और इन कहाँ होगी, रिएक्टेंट में होगी, या तो रिएक्टेंट में, या अगर एरो के ऊपर भी मेंशन होगी ना, जैसे एरो के ऊपर भी हीट, ये भी किसका एग्जांपल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। अंडरस्टैंड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को भी हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तुम बोलोगे सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा एरो की डायरेक्शन पर। अगर एरो की डायरेक्शन प्रोडक्ट की साइड होगी ना, तो इसकी साइड जो भी होगा ना, वो तो होगा अपना प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट, और जो स्टार्टिंग होगा ना एरो की स्टार्टिंग वाली पार्ट, वो होगा रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट होने वाला। अब मैं बोलता हूं कि जैसे कि क्या सर, जैसे मेरे पास क्या ए है और बी है। ठीक है, अब बताओ आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सर, बी क्या प्रोडक्ट है और ए क्या रिएक्टेंट है। अब पीछे से एक बच्चा बोलेगा सर ही इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज आपने तो एरो तो इसमें मेंशन किया ही नहीं ना कि कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन। तो अब वो ही इज करेक्ट ना, क्योंकि हम विदाउट एरो हम नहीं बता सकते कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करेगा ना, मैं एरो यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि तुम मुझे बताओ मेरे पास क्या
ए तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ और बी कहाँ पर लिखा यहाँ पर। अब तुम इजीली बोल सकते हो कि ये क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, जो ये लेफ्ट साइड क्या होता है, एरो की अगर एरो इस डायरेक्शन होगी ना उसकी पॉइंट में ही हम बोल रहे हैं, तो इस साइड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और इस साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और एक एरो होता है बीच में, इसे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शंस को। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। मैं बोला था ना कि इसको डिस्कस करते हैं, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती है। रिएक्शंस क्या होती है, जो ये लिखा हो ना, ये वाला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। बट अगर मैं इसी को ये लिखूं ना, Mg प्लस O2 एरो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगी इक्वेशंस। तो मैथ में भी तो देखते हो ना कि सोनू के पापा की एज जब 5 साल पहले क्या था, 25 ज्यादा था, ठीक है। बट अब 5 साल बाद क्या हो जाएगी, वो एज का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो उसको एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशंस। तो रिएक्शंस तो ये अगर वर्ड्स के अंदर लिखोगे तो रिएक्शंस हो जाएगी, और इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे, इन वर्ड्स इनमें लिखोगे ना सिंबल्स के फॉर्म में, तब क्या हो जाएगी, इक्वेशंस जैसे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कुछ और पॉइंट्स पर, ठीक है। इसके इक्वेशंस है, ठीक है। अब क्वेश्चंस, इस पर क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बनाया ए बी, ठीक है। फाइंड द, ये फाइंड करना तुम्हें, ए का अपने पास सी प्लस डी है, एरो पी है, ठीक है। अब बताओ तुम्हें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बताना। अब तुम बोलोगे सर ये ए है ना, ए क्या अपना प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट है, और जो बी क्या अपने यहाँ पर रिएक्टेंट है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर तुम बोलोगे सर ये तो पी क्या प्रोडक्ट है, और सी एंड डी दोनों क्या रिएक्टेंट है। अंडरस्टैंड, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस कैसे बोलते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो जो राइट हैंड साइड होगी, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, उस साइड क्या होगी, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होंगे, तब हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता वो ये आता कि व्हाई डू वी नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, कि हमें इसकी नीड ही क्यों होती है। इसकी नीड इसलिए होती है ताकि हमें क्लियर कट पता हो ना कि कौन सा रिएक्टेंट के कितने मोल अपने को यूज करने हैं, और उस रिएक्टेंट को अपने को कौन सी स्टेट में लेना है, कि फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड में लेना है, या गैसियस में लेना है, या सॉलिड स्टेट में लेना है। इसलिए हमने को क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की नीड होती है। तो हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं इसके, ठीक है। ठीक है, तीनों एग्जांपल सोल्व करते हैं अपन पहले। अब बात करते हैं मैग्नीशियम। तो कैसे सोल्व करोगे, एक ऐसे करके बताते हूँ मैं। Mg यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अपने पास ऑक्सीजन, ये दो ही तो एटम्स है ना। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में लिखते हैं, रिएक्टेंट में कितने नंबर है मैग्नीशियम का, एक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे लिखोगे। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 है ना यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना 1 है, और यहाँ पर भी क्या 1 है। अब इसको 2 कैसे करूँ, तो मैं क्या करूंगा O2, तो क्या मैं पिक्चर नहीं लगा सकता, कभी भी तुम यहाँ पर जैसे कि MgO2, ये कभी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जब भी बैलेंस करते टाइम पर क्या होगे, आगे पुट करोगे 2, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पुट होते हैं, तो 2 Mg से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई, तो ये 2 रखते क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी अपने को 2 करना पड़ेगा। तो इसकी बैलेंस क्या हो जाएगी, जब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी 2 पुट करोगे। अब देखो 2 तो मैग्नीशियम आयन होंगे और 2 ही मैग्नीशियम यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, ठीक है। चेक करते हैं जिंक को, जिंक कितना यहाँ पर 1 है, यहाँ पर चेक करो जिंक यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, H2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं SO, इसको कंप्लीट एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। सल्फेट आयन कितना 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सल्फेट आयन कितना 1 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी ही, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। सिंपली हमें Fe को देखते हैं सबसे पहले। Fe कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको मैंने क्या किया 3 पुट किया। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। यहाँ ऑक्सीजन कितने
ऑक्सीजन 4 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। अगर 4 से मल्टीप्लाई इसको किया ना, अब हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी क्या करोगे फिर 4 हाइड्रोजन पुट करोगे। डन यहाँ तक। अब चेक करो क्या अनबैलेंस बचा। आई थिंक सभी बैलेंस हो गए, ठीक है, हो गया ना। देखो 3Fe है, 3Fe है, 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, और 8H2O है, यहाँ पर भी 8H2O, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम मूव करते हैं, इसको बैलेंस करना है। इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया, ये एग्जाम्स में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जिससे कि बेरियम है, ठीक है, Ba, इस पर कितना चार्ज होने वाला +2, और हमें पता है Cl पर कितना चार्ज होता -1। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता +3, वो सल्फेट SO4 -2 होता है इस पर, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, अगर इन दोनों को मुझे कंबाइन करवाना होगा तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो क्या बनेगा यहाँ पर BaCl2, अंडरस्टैंड। प्लस का सिंबल एज इट इज रखा मैंने। अब एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कोफिशिएंट जाएंगे ना यहाँ से, इधर तो 3 इधर का 2 आएगा, तो Al2 ब्रैकेट SO4 और ब्रैकेट ये 3 आ जाएगा, ठीक है। एरो मैंने एज इट इज रखा। अब क्या है, बेरियम सल्फेट है, तो Ba पर भी +2 चार्ज है और सल्फेट पर भी 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। प्लस एजेटिव सिंबल और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो ना, एल्यूमिनियम पे कितना +3 चार्ज है और Cl पे कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है, -1 बोलते ना, ठीक है। तो ये 1 तो यहाँ जाएगा, 3 यहाँ पर, तो क्या जाएगा AlCl3 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने चलते हैं। यहाँ पे क्या सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट कितने आयन से, यहाँ पर 3 आयन है ना सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट कितने 3 आयन है, तो क्या करोगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब चेक करते हैं, यहाँ पे बेरियम कितना 1 है और यहाँ पे क्या 3 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब चेक करते हैं, यहाँ से 3 तो बेरियम हो गया और क्लोरीन कितने में 2 तो यहाँ पर है। अब ये दोनों ऐड नहीं होगी, इस कंडीशन में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 6 है। और अब चेक करते हैं 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 6 हो गए। एल्यूमिनियम चेक करो, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम हो गया, और सभी इसमें सल्फेट कितना, यहाँ पर सल्फेट एक यहाँ पर हो ना 1 कंप्लीट सल्फेट आया नहीं है, ठीक है, सल्फेट × 3, तो 3 सल्फेट यहाँ पर है और 3 सल्फेट यहाँ पर है, तो बैलेंस हो गया। तो ये होगी इसकी बैलेंस इक्वेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि इस चैप्टर का अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबको पता है कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है मोस्टली, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी होती है वो, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या होता है सेपरेटली, इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये इसी का पार्ट होता है, बस इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे सिलेबस में इसको एक एज ए पार्ट दिखाया गया है रिएक्शंस का, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब भी क्या होता है, सबको पता है ना, कंबाइन करो कि 2 और 5 को कंबाइन करो कितना होगा 7। तो कंबाइन का मतलब भी होता है ऐड करना या प्लस करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 थिंग्स जो डिफरेंट होगा वो कंबाइन होकर क्या बनेगा, सिंगल चीज बनेगी। तो क्या होगा इसके अंदर, 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। अब इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको रिएक्शंस को, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें ए है, ठीक है, और बी है, दोनों क्या होंगे एड होके क्या फॉर्म करेंगे, ए बी फॉर्म करेंगे। ये क्या कंप्लीट हुआ ना 1 है, ठीक है। अब ऐसे इसको अगर रिप्रेजेंट सिंपली फॉर्म में करोगे तो रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, C+O2, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू कार्बन CO2, ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर फॉर्मेशन, ठीक है, इसके रिएक्शन सभी लिखते हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या है, अपने पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने क्या बोला, अगर एक्सोथर्मिक कब बोलते हैं, जब रिएक्टेंट में सॉरी प्रोडक्ट में हीट होगी ना, तो प्रोडक्ट में क्या होगी, हीट होगी, तब क्या बोलेंगे हम उसको, प्रोडक्ट में हीट होगी तब क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हीट कहां पर होगी, इसमें हीट कहां पर होगी, प्रोडक्ट में होगी, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगी, हीट होगी इसमें। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल, क्या होगा, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैसेस। अरे जो इंजन है, जो गाड़ी का इंजन कैसे वर्क करता है, उसको हीट कहां से मिलती है, जो पेट्रोल जो फ्यूल यूज करते हैं ना वो बर्न होता है और वहां से एनर्जी डेवलप होती है और उस फ्यूल को यूज करके इंजन वर्क करता है। रेस्पिरेशन, ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन, जो इनहेलेशन और आउटहेलेशन होते हैं ना, उसके अलावा जो फूड का डाइजेशन होता है उस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। और एक होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, जैसे कि अपने
सब्जी वगैरह या फ्रूट्स की जो छिलके होते हैं ना, उनकी कंपोस्टिंग होती है, या घास वगैरह की कंपोस्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, उनको दबा के रखा जाता है। तो जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं ना, उस कंडीशन क्या होगा, हीट डेवलप होती है वहां पर। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, यहाँ पे बात करते हैं। अभी मैं क्या बता रहा था, वाटर फॉर्मेशन क्यों लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर फॉर्मेशन क्या होता है, H2 + O2 इक्वल टू H2O। ये भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ये क्या कौन सी फॉर्म होगी, ये गैसियस फॉर्म और ये गैसियस फॉर्म। इसलिए बैलेंस केमिकली बैलेंस इक्वेशंस की नीड होती है कि हमें पता होना कि कौन सी स्टेट में होगा। यहाँ पर गैसियस फॉर्म है, यहाँ पे गैसियस और मिलेगा कौन सा, लिक्विड फॉर्म। क्या बैलेंस है क्या, नहीं। अभी चेक करो ना, यहाँ पर कितना H2, तो ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, और H2 से बैलेंस हो गया ना। या O2 है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, 1/2 से। तुम बोलोगे सर ये तो हमने देखा नहीं, हमने तो ये देखा है ना कि हमने तो सर ये देखा H2 + O2 इक्वल टू 2H2O। तुम बोलोगे सर हमने तो ये देखा, बेटा दोनों सही है, ठीक है। क्यों सही है, जब भी कोफिशिएंट को अगर सेम नंबर से अगर डिवाइड करोगे ना, और या मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड इसको क्यों करो, 2 से डिवाइड इसको करो, 2 से इसको डिवाइड करो, तो क्या बनेगा, कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, H2 प्लस इसको करोगे तो 1/2 O2 इक्वल टू, इसको करोगे तो 1 और H2O। बताओ, ये तो लिखा ना मैंने, क्या कोई डिफरेंट लिखा था, ठीक है। तो कोफिशिएंट को कैसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशंस में काउंट होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब भी डी का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन होना या अलग अलग होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे वहां पर टू रिएक्टेंट्स मिलके क्या हो रहा था, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, 2 होंगे या तो मोर देन 2 होंगे। अब मूव करते हैं हम, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सिर्फ बोल रखा है कि वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये क्या अपने पास एक क्या रिएक्टेंट है ए बी, ये किस में कन्वर्ट होगा, ए एंड बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स, ठीक है। एक्स को हम क्या करेंगे, अभी थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड के अंदर कि एक्स क्यों, मैंने यहाँ पर एक्स क्यों लिखा। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल रिप्रेजेंट, ए बी है, ठीक है। मैं बात, तुम बोलोगे सर ये ए बी क्या लिख रखो, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखा कि तुम्हें केमिकल इक्वेशंस अगर याद नहीं आ रही ना एग्जाम के टाइम में, तो तुम अगर इस वे में भी लिखोगे ना, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आराम से तुम्हें 1.5 मार्क्स दे देगा। अगर एग्जामिनर ठीक मूड अच्छा रहा तो 1.5 मार्क्स देगा, अदरवाइज वो 1 मार्क्स तो यहाँ पर देगा ही देगा तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें चेंज हो गया ये, ठीक है। अभी 1 मिनट बात करते हैं, पहले 1 मिनट स्लाइड को मैं बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। अब जो लाइमस्टोन होता है ना, ये क्या होता है, जो तुम्हारे घरों में देखो ग्रेनाइट या मार्बल्स लगे होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब ये क्या इजीली, क्या तुम बोलोगे सर हमारे तो ग्रेनाइट 10 साल पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है, बस थोड़ी सी घिस जरूर गई है सर, यही बोलोगे ना, बस थोड़ी सी क्या हो गई, रफ हो गई वो ग्रेनाइट या मार्बल, ग्रेनाइट क्या हो गया, रफ हो गया। तो ये आपने कैसे बना दिया CO2 यहाँ पर, बेटा यहाँ ऐसी नहीं होती, रिएक्शन होती है हीट के प्रेजेंस में। ये एक्स क्या हीट है, और जब हीट होगी ना, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। इसलिए मैंने यहाँ पर ये टर्म लिया, तो थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म होता है, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शंस किसका एग्जांपल होगा, बता किसका होगा, एज ए रिएक्टेंट है ना, तो किसका एग्जांपल होगा यहाँ पर, एंडोथर्मिक का। किसका होगा, एंडोथर्मिक का एग्जांपल होगा। सेम है, इसको स्टार मार्क कर लेना एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बोलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या, एक टेस्ट ट्यूब में क्या, एक व्हाइट क्रिस्टल है, उसको क्या किया, हीट किया। अब हीट किया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, एक ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। और तो वो जो फ्यूम है वो क्या है, तो तुम बोलोगे जो फ्यूम है ना वो क्या है, NO2 है। क्या है, NO2, ठीक है। ये फ्यूम होती है, तो ये इसको याद कर लेना। मैंने इक्वेशंस को इसलिए लिया क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है ये, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और जो इसमें क्या होता, ये फ्यूम निकलती है, और ये क्या होता, जो ये बस जाता है वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं, और ऑक्सीजन भी गैस निकलती है। तो तुम्हारे ऑप्शंस होगा कि ऑक्सीजन का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, या लेड ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन नहीं, बट करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ब्राउन फ्यूम है ना वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को बात करते हैं, तो ये भी क्या होगी, इजीली नहीं होगी रिएक्शंस भी, तो क्या करोगे, इसको भी हीट दोगे। अगर हीट दोगे तो क्या होगा, अपने पास ये चीज मिलेगी, और
ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तुम बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा चार्ज क्या हो कितना होगा। मैं बात करता हूँ इस पर चार्ज कितना हो, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता 2, तो टोटल चार्ज कितना होगा -6 ना। तो -6 इस पर है, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, यहाँ पर चार्ज होना चाहिए +6। भाई एक पर +6, दो पर +6 है, तो एक पर कितना होगा। अब तुम लोगे सर +3। अब तुम बोलोगे सर +3 कब से होने लग गया, हम तो ये देखते आ रहे हैं कि +2 होता है फिर पर, यही देखते आओ ना। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। एक टर्म आती है यहाँ पर इक होती है, एक होती है एस, ठीक है। जब भी अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना उसको बोलते हैं इक बोलते हैं, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं एस बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फेरिक क्लोराइड, इसका एग्जांपल हो गया FeCl3, और फेरस क्लोराइड मतलब FeCl2, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, इक कब आएगा जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और एस कब आएगा जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ कोई डाउट होगा, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तुमने क्या होगा कि जो पुराने टाइम पर जो पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए करते थे ना शादियों में या वैसे भी, तो वहां क्या होती है कि रील हुआ करते थे, जिसको क्या होते थे सनलाइट में लाते क्या हो जाती थी, वो ब्लैक हो जाती थी। क्या हो जाती थी, सनलाइट में आते वो ब्लैक हो जाती थी। उसमें कौन सा यूज किया जाता था, उसमें क्या होता है कि उसमें ब्रोमाइड का क्या होता था, एक कंपाउंड होता था। जब उसको सिल्वर ब्रोमाइड रहता था तो ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। अब यहाँ पर होगी जैसे सनलाइट पड़ेगी ना इस पर, ब्रेक डाउन होगा सिल्वर एंड ब्रोमाइड में, ठीक है, ब्रोमीन में। अब ऐसे अगर ये रिएक्शन से भी होगी ना AgCl, ठीक है, सेम रिएक्शन से H न्यू, तो क्या हो जाएगा 2Hg प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना ये वाले। अब हम मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है एक रिएक्टिव होगा तो दूसरे को क्या करेगा, उसको उसकी पहले से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या होगा, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो रिप्रेजेंट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ए मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, इसको बी के साथ आएगा, उसी को बोलेगा निकल बे तू, ठीक है। जैसे कि भी क्या फेब का मंथ है ना, तो भी काफी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही होगी तुम्हारे आसपास में, तो समझ के रहो बी एक्टिव। अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो तुम्हें भी कोई आएगा और डिस्प्लेस करके चला जाएगा। तो इससे अच्छा ना पहले अगर एक्टिव हो ना, क्योंकि तुमने देखा होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इसको मैं इस डायरेक्शन में नहीं चला सकता क्योंकि सी एक्टिव नहीं हुई, बट तुम तो एक्टिव हो सकते हो बाद में। तो उसको ऐसे करो कि अभी तो इनएक्टिव होकर अपने स्टडी पर ध्यान दो, फिर तुम बड़े हो ना फिर इसको किक कर देना, वापस से सेट हो जाएगा चीजें। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये रिएक्शन कभी भी वापस से नहीं जाती है, क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, या बोलते हैं इरिवर्सिबल होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। Fe, ठीक है, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव है ना, तो मोर रिएक्टिव ने क्या किया, इसको क्या किया, किक मारा तो ये निकल गया, और ये क्या हुआ, अब ये रिएक्शंस वापस वाली रिएक्शंस क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब बात करते हैं, तुम एग्जांपल में ऐसा होगा, कंडीशंस देगा, वो केस देगा कि एक टेस्ट ट्यूब की है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या, इसका है ब्लू कलर है, क्या, ठीक है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर है। अब इसमें क्या किया, जब आयरन नेल तुमने पुट करी ना, तो इसमें क्या हो गया, ब्लू कलर फेड हो गया। कौन सा कलर फेड हो गया, ब्लू कलर, तो क्या हो गया, फेड हो गया। और कौन सा कलर हो गया, अब कौन सा दिखने लग गया, ब्राउन कलर हो गया। तो ब्राउन क्यों बना, जो फेरस सल्फेट बना ना, उसके कारण क्या हो गया, ब्राउन या ग्रे कलर सा ही आने लगेगा। और जो फेड कौन सा हो गया, ब्लू कलर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या, मोर मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या, लेस रिएक्टिव, बेचारी उदास हो जाएगी फिर, ठीक है, मुंह लटक जाएगा इसका। तो ये रिएक्शंस होती है इसमें। अब ये रिएक्शंस कभी भी ये पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए तुमने ये भी देखा होगा कि अपने पास क्या, आयरन का क्या एक कंटेनर है, आयरन का क्या कंटेनर है, और इसमें क्या भरा है हमने, कॉपर सल्फेट। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या क्वेश्चन बोलेगा क्या ये पॉसिबल है, क्या तुम बोलोगे कतई पॉसिबल नहीं है। वो एक और बोलेगा, ये चलो हम बात करते हैं, मेरे पास क्या है, एक इनर्ट क्या बॉक्स है, इसमें मैंने क्या किया, वापस से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया, क्या भरा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया। अब मैं क्या इसको आयरन की रोड से क्या इसको मिक्स कर सकता हूँ, क्या तुम बोलोगे नहीं रे, ये भी कतई पॉसिबल नहीं। क्यों, क्यों नहीं कर सकते, जो यहाँ पर आयरन की रोड होगी ना, वहां से Fe आयंस क्या आएंगे, या इसमें निकल के आ जाएंगे, उससे क्या होगा, ये कलर फेड होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, जो इस यहाँ की वॉल से क्या होगा, Fe आयरन्स इसमें निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मोल रिएक्टिव है ना, इसको डिस्प्लेस कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉपर के अंदर
मतलब कॉपर को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर, तो उदास होके, ठीक है। बट ये है ना कि अपने को स्टोरेज करना, तो ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। ये बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि कॉपर का जो कंटेनर होगा ना, कॉपर का कंटेनर, तो कॉपर का कंटेनर होगा ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम Fe सल्फेट जरूर रख सकते हैं, FeSO4 रख सकते हैं, ये सॉल्यूशन रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पे। तो नेक्स्ट रिएक्शंस मैंने बोला कि कौन सा कलर होगा, यहाँ पर ब्राउनिश कलर होगा, और ये याद रखना, इसलिए मैंने इसको डार्क मार्क करके आया कि ब्राउनिश कलर किसका होता, Fe सल्फेट के कारण बन जाता। इस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर चुका, ठीक है, और इसका कलर पहले कौन सा था, ब्लू कलर होता, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिएक्शंस की। ये रिएक्शंस भी काफी अच्छी रिएक्शंस है, क्योंकि मैंने बोला ना क्यूप्रिक, ये नहीं क्यूप्रिक अच्छी रिएक्शन नहीं है, मैंने बोला ना अभी पीछे बताया था मैंने कि इको और एस होता, क्योंकि कॉपर किस किस में होता, एक तो +2 में होता और एक +1 में होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या, कॉपर किस में, +2 में, अगर +1 के लिए हम बोलते हैं एस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक यूज किया। अब यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट से बोला जाता है कि जो ग्रीन कलर होता है ना कॉपर क्लोराइड का, इसका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, जो लेड से क्या होता है कि डिस्प्लेस होकर किसमें क्या हो जाता है, कलरलेस कंपाउंड बनाता है। तुम ये बोलोगे क्या ये रिएक्शन ट्रू है क्या, बोलोगे बिल्कुल है। क्यों ट्रू है, क्योंकि लेड कहाँ आती है, तुम देखो जाके रिएक्टिविटी सीरीज होगी ना, तो कॉपर से ऊपर क्या होगी, लेड मिलेगी, ठीक है। तो कॉपर से ऊपर क्या मिलेगी, तुम्हें लेड मिलेगी। अगर कॉपर यहाँ पर होगी ना, जैसे कि कॉपर यहाँ पर है, तो लेड क्या मिलेगी तुम्हें, इससे ऊपर मिलेगी। और हमें पता है जो ऊपर वाली मेटल्स है वो नीचे वाली मेटल्स को कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, किक मार सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे, ठीक है, ये तो हो गया अपना पहले। इन्होंने बोल रहा कि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस होती है और क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो ये क्या होगी, कभी भी बिग डायरेक्शंस में पॉसिबल नहीं होगी, ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पहले क्या होती है, सिंगल टाइम होती है, ठीक है। वापस यहाँ देखो, जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ना, इसको क्या भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये याद रखोगे, इसको क्या भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओनली सिंगल टाइम हो रहा है। बट इसके क्या, इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे एक्सचेंज 2 टाइम्स होगा। जैसे कि इसके डायरेक्ट जस्ट हमें डेफिनेशन से पता चलेगा, व्हेन अ पार्ट ऑफ द टू आयनिक कंपाउंड्स इन एक्सचेंज एंड मेक 2 न्यू कंपाउंड्स, क्या बनेंगे, 2 रिएक्टेंट्स तो लेंगे और 2 ही क्या बन जाएंगे, नए प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज किया ना कंप्लीटली। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर क्या ए और सी है, और यहाँ पर क्या बी और डी है। अब जिसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ए और डी। अब देखो ना, सी ने क्या किया, यहाँ पर चेंज हुआ, ए के साथ में कौन आ गया, डी आ गया, ये डी यहाँ चला गया, सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। बट ये अपने इंडियन कल्चर में ने देखा नहीं जाता, ठीक है। ये अदर के जो फॉरेन कल्चर है वहां पर जरूर देखा जाता है ये चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट तुम यहाँ भी देख सकते हो, ए और ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि इस एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ये एग्जांपल। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसको क्या करना, इसको मार्क कर लेना। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब इसमें जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है, इसको मैंने बोला ये ए हो गया अपना, और ये हो गया सी हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये डी हो गया। अब देखो चेंज हो गया ना आपस में। अब सल्फेट क्या किसके, यहाँ तो सोडियम के साथ था सल्फेट, अब सल्फेट यहाँ पर जुड़ गया बेरिलियम के साथ में, और क्लोराइड किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ में। अब देखो बैलेंस है ये रिएक्शंस, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, ये अच्छा क्वेश्चंस है, जो लेड नाइट्रेट है ना पीबी, ठीक है, ये क्या हुआ, एक एक्वस कंडीशंस है। जब इसको हमने किसके साथ ट्रीट करवाया, पोटेशियम आयोडाइड, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं ना, तो अपने को क्या मिलता है, प्रिसिपिटेट मिलता है। या बोलते हैं कि अपने पास क्या बनता है, इसके बॉटम में क्या होता है, एक सॉलिड कंपाउंड क्या होता है, सटल डाउन हो जाता है। तो वो बोलेगा कि वो उस सटल डाउन हो रहा है ना, उसका कलर कौन सा, येलोइश कलर है, और उसका तुम्हें नाम पूछेगा तो नाम क्या होगा उसका, लेड आयोडाइड। क्या होगा, लेड आयोडाइड नाम हो जाएगा, और ये इसके जस्ट रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो तुम्हारा बनेगा इससे बनेगा, जैसे कि वहां मैंने बोला था, वहां किससे बनेगा तुम्हारा, नाइट्रोजन NO2 से, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। डन, यहां तक इसको डाउट। अब मूव करते हैं, डाउट हो तो कमेंट कर देना।
इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये तो जैसे कि थोड़ा बड़ा वीडियो मैं ट्राई करता हूँ 5 मिनट्स का एक और वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा उसके लिए। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए। मैंने बोला रेडॉक्स रिएक्शन कोई स्पेशल रिएक्शंस नहीं है, जो भी हमने 4 रिएक्शंस देखी है उसी में कई जगह रेडॉक्स रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। या उसी में क्या मतलब जनरली रेडॉक्स रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशंस होती है कि इन रेडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही रिएक्शन है उसमें तो हमें रिडक्शन भी देखने को मिलेगा और क्या, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, तो पहले एक रिएक्शन दे रखी है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं एड ऑफ द ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर रखा ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गए, और यहाँ पर एड ऑफ द हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसके अलावा हम क्या भी बोल सकते हैं, एड ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इनकी हेल्प से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ द क्या होता है, एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द O2, एडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव चार्ज। बोला ना, ये दोनों पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब बात करते हैं, ये रिएक्शंस हो गए अपने पास, और ये चीजें भी एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें, सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन पेन चलाना, ठीक है। अभी मैंने बोला कि दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये एलिमेंट है, और एलिमेंट या जो भी प्योर फॉर्म में होगा ना, उस पर चार्ज कितना होता, सर हमने तो जीरो पढ़ा, कितना चार्ज होता है, जीरो ही होता। तो इस पर भी कितना होगा, चार्ज जीरो होगा। अब यहाँ पर हमें पता ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता, बोलोगे सर -2 चार्ज देखा हमने, तो बिल्कुल। अभी यहाँ पर क्या कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। तो अगर इस पर -2 है तो इस पर चार्ज कितना होगा, +2, यही होगा ना। अब देखो तुम क्या बोल रहा, जीरो से किस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है ना, कॉपर जीरो से किस में जा रहा है, प्लस में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ये बोला ना, इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव भाई जीरो से पॉजिटिव बढ़ रहा। अब यहाँ देखो क्या जा रहा है, ये इसको देखो यहाँ पर कैसे मेंशन करो, ठीक है, नीचे से दिखा देता हूँ, ठीक है। चेक करो, जीरो से किस में जा रहा, नेगेटिव में जा रहा, और नेगेटिव जाने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये देखो, इंक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, भाई दो तो 2 नंबर तो बढ़ा, बट किस में बढ़ा, और नेगेटिव में। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का क्या हो रहा, इसका तो हो रहा रिडक्शन हो रहा, और जिंक कॉपर का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इस पर चार्ज कितना होगा, वापस से वही +2, इस पर -2, इस पर 0। अब चेक करते हैं, जो कॉपर पे है ना, कॉपर पे क्या हो रहा, 0 हो रहा है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन पर चार्ज, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा यहाँ पर, -2, तो ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पर कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन पर तो H+ साइन नहीं होता ना, होता, लेकिन यार जो 2 हाइड्रोजन में उसके लिए मैंने 2+ साइन लिखा, ठीक है। एक पर की बात करते चलो, तो +1 होगा एक के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जीरो से किस में कन्वर्ट हुआ है, +1 में, और नंबर्स में बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यही तो बोलते ना। और इसमें अगर ऑक्सीजन इसमें 2 से क्या जा रहा, 0 पर, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। अब डेफिनेशन पर वापस आ जाओ, रिमूवल ऑफ, चलो इस पे बात करते हैं। मैंने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स क्या हो रही, रिमूव होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मुझे बताओ, जैसे कि मेरे पास क्या एक एलिमेंट है, ये क्या, जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या, कॉपर है, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +1 में। अब केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता इलेक्ट्रॉन्स माइनस होगा, तब होता +1 आना। अब जैसे कि 0 से +1 में गया ना, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो यहाँ पर डोनेट करने को तो रिमूवल बोला ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स लिखा। और ऐसे ही अगर ये मैं इसको वापस में रिवर्सिबल करूंगा, तो मैं इसको प्लस इलेक्ट्रॉन दूंगा ना, एक इलेक्ट्रॉन, तब ये 0 में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था। अब बात आते हैं इस चैप्टर की, जो भी काफी इंपॉर्टेंट, जो पीछे मैंने बताया थी 2 इक्वेशंस वहां बताए थे, और ये बता रहा हूं। तो तीनों में से अगर मैं बोलूं ना, एक टॉपिक कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो यही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है अभी एग्जाम्स का। तो एग्जाम्स में कौन सा ट्रेंड आ रहा है अभी, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं दे देगा ये पॉइंट, बट एग्जाम्स में तो यही आ रहा है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्या है, जैसे कि क्या थे, दो दोस्त थे, ठीक है। चलो दोस्तों को छोड़ो, सिंपली हम फास्टली करते हैं। मैं जैसे कि किसी शूटर ने है ना, जो किसी दूसरे बंदे को शूट किया, तो जैसे कि क्या है, शूटर है और दूसरे को शूट किया,
तो बताओ शूटर कौन सा हुआ, मरने वाला शूटर होगा या शूट होने वाला शूटर होगा? तो बोलोगे सर जो जिसने मारा वो तो शूटर है और जो मरा वो शूट हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या होगा, जो रिडक्शन हुआ ना, जैसे कि यहाँ पर आते हैं वापस से, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर भी काफी वो हो जाएगा, मेस हो जाएगी चीजें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन से अच्छे से समझ में आएगा। mg है, mg पर क्या होगा चार्ज, यहाँ पर चार्ज जीरो होगा, हमें पता, इस पर भी क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, +2 चार्ज होगा, और इस पर -2 चार्ज होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन मुझे बताओ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का हुआ यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीजन का क्या हुआ भाई, जीरो से भी कम हुआ ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर इसका रिडक्शन हुआ ना, इसका रिडक्शन हुआ, तो इसने खुद का रिडक्शन हुआ, तो दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ mg है, mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +2 में, तो यह mg कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तुम बोलोगे सर ये क्या, जो mg ने है ना, mg को, ऑक्सीजन को क्या किया, रिड्यूस किया, mg ने किया ऑक्सीजन को रिड्यूस, इसलिए mg को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन ने क्या किया, mg को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए इसको बोलेंगे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टैंड। चलो इसको एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे और थोड़ा क्लियर होगा तुम्हारे पास। अब हमें पता है जिंक पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे क्या कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, और कार्बन पर 0 चार्ज है। यहाँ पर देखोगे तो जिंक पर 0 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2, ठीक है, उस पर क्या +2 चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब बात करते हैं कार्बन की, देखते हैं, एक तो कार्बन पर देखते हैं, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये कंप्लीट इसकी बात कर रहा हूं, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, इसका क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। अब क्वेश्चन आए कि विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये इक्वेशन हो तो तुम्हें क्वेश्चन हो कि विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो खुद ही रिड्यूस, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, तो किसी और ने किया होगा ना रिडक्शन, तो भाई मैं बोलूं कि जिंक क्या और बेचारा मर गया यार, जिंक तो कौन मारेगा उसको, ये कार्बन ने तो मारा होगा ना। तो अगर जिंक ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है इसका, तो किसने किया इसका रिडक्शन, कार्बन ने, तो कार्बन क्या होगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं ये बोलूं बेचारा कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो भाई किसने किया ऑक्सीडाइज, तुम बोलोगे सर ये जिंक ऑक्साइड बड़ा कमीना इंसान है, इसने किया इसको ऑक्सीडाइज एजेंट, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब तो इसको इजीली कर सकते हैं ना, मैं बोलता हूँ जो जो मैग्नीशियम सॉरी MnO2 है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन होगी, क्यों होगी +4, क्योंकि एक पर होता है -2, दो पर हो जाएगा -4, तो -4 इस पर और +4 इस पर। अब +4 से यहाँ पर किस में आ रहा, +2 में, अब बोलोगे +2, अरे अभी पीछे बताया था ना, Cl पर एक पर -1 होता, तो दो पर कितना हो गया, -2, तो इस पर चार्ज हो गया +2। अब बात करते हैं इसका क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। अब इसका रिडक्शन हो रहा तो कौन किया, ऑक्सीजन तो इसके साथ है ना, तो ये तो दगाबाजी करेगा नहीं, तो किसने किया, इस HCl ने किया ऑक्सीडाइज, क्या किया ऑक्सीजन, इसने HCl ने क्या कर दिया, इसको रिडक्शन किया, ऑक्सीजन इसने HCl ने इसका रिडक्शन किया, तो HCl को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अब वैसे अगर इसने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन हो रहा होगा। चलो चेक करते हैं इसका रिडक्शन भी, यहाँ पर इस पर क्या हो रहा, -1 है Cl पर, ठीक है, इस पे क्या है, -1 है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या 0 है, तो मुझे बताओ -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तुम बोलोगे सर 1 बड़ा है, भाई 1 तो बड़ा, पर बात कर रहा हूँ यहाँ -1 और 0 की, तो कौन सा बड़ा है, 0। और नंबर में इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो किसने ऑक्सीडेशन किया, ये इसने किया, इसने MnO2 ने किया इसका ऑक्सीडेशन, तो ये MnO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चंस काफी अच्छा आने वाला, तो यहां से तुम इसको मार्क कर लेना। मैंने बोला कि लास्ट मैंने 2 बताया था, ये थर्ड है, तो ये इसको इसके चांस है। अगर मैं बोलूं कि 3 क्वेश्चन से दूंगा मैं, तो मैं तो इसके दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट के, क्योंकि काफी कॉन्सेप्चुअल होता है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, ठीक है। ये एंड होने को आया, ऑक्सीडेशन इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। जो लाइफ के अंदर जो फिनोमिनाज होते हैं उसको कि ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो घरों पर जो गेट होते हैं ना, आयरन की जो विंडोज होती है, उनको क्यों पेंट किया जाता है, तो पेंट क्यों किया जाता है, इन ऑक्सीडेशन से सेफ रखने के लिए पेंट किया जाता है। तो फर्स्टली तो हम बोलेंगे जो कोरोजन और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फैटी जो भी ऑयल्स जो भी आइटम्स होंगे उनमें क्या होगी, एक इस बेड स्मेल आने लगेगी, और कोरोजन में क्या होगी, जो मेटल्स होगी वो क्या होगी, डैमेज होगी, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द
अ प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, या क्या भी बोल सकता हूं मैं कि कुछ केमिकल के साथ में रिएक्शन होने से वो क्या हो रही है, कोरोजन हुआ या मेटल खत्म हो गया टाइम के साथ में। अब बोलते हैं एनएसिडिटी। अब ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये याद कर लेना, सिल्वर टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर सल्फाइड एंड कॉपर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो कि जो कॉपर का जो कलर होता है ना, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर हो ना, तो क्यों हुआ, तो तुम बोलोगे सर ये कॉपर कार्बोनेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके कारण बनता है ये ग्रीन कलर, ठीक है। और सिल्वर में जो इसका ब्लैक कलर बनता है वो किसके कारण बनता है, Ag2S, इस कंपाउंड के कारण जो ब्लैक कलर बनता है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आती है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। मैं बोलूँ कि जैसे कि अपने एक क्लास में क्या, जैसे कि ठीक है अपने, ठीक है 10 स्टूडेंट्स अपनी क्लास में, क्या 10 स्टूडेंट्स अपनी क्लास में है, क्योंकि इसको तो पेन यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि अपने एक बॉक्स में क्या या 10 चीजें 1 2 3 4 और 5, ठीक है 10 ऐसे। मैं बोलूं कि इन सबको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूम बोलते हैं, ठीक है। इन सभी से क्या बनता है, रूम। भाई रूम दीवारों से, फर्नीचर से, सबसे बनेगा ना रूम। तो इस रूम के अंदर जो एक पार्ट है ना, जो 5 नंबर का, वो क्या है, उसको बोलूंगा मैं स्पेशली रस्टिंग। क्या बोलेंगे, स्पेशली रस्टिंग, इसके लिए वर्ड करते हैं। तो वैसे जो कोरोजन होगा ना, वो तो सभी मेटल्स के लिए यूज में लिया जाएगा, और जो आयरन होगा ना, स्पेशल आयरन, आयरन के लिए यूज किया जाता है रस्टिंग वर्ड। अगर तुम बोलोगे ना रस्टिंग ऑफ कॉपर, बेटा वो टर्म गलत हो जाएगी, वो टर्म तो हो जाएगी। मैं बोल सकता हूँ कि कोरोजन ऑफ द आयरन करेक्ट है, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि रस्टिंग ऑफ कॉपर, तो ये वो रॉन्ग हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अब इसका मैंने बोला ये याद कर लेना, इक्वेशंस पूछी जाती है कई बार। क्या होता है यहाँ पे डॉट H2O भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, या ये भी कंप्लीट होता है। अगर ऑप्शन में दोनों तब तो तुम ये टिक करना, अगर ऑप्शंस में ये हो तो यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ना। अब बात करते हैं इसमें मैंने बोला जो फेट होती है ना जिन भी ऑयली प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है कि ये इनमें जो स्मेल आने लगती है कुछ टाइम के बाद, तो क्वेश्चंस ये नहीं पूछ के वो ये पूछता कि उनको सेव कैसे करे। तो भाई तुमने ये सुना होगा ना कि लेस का एड काफी देखते, बट वो ये नहीं बोलते ना। उसके अलावा हम ये बोलते हैं कि भाई इसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा के पैसे ले लिया तुम लोगों ने, तो वो हवा के ऊपर कौन सी एयर भरी जाती है उसमें, N2। मैं बोलूँ कि कौन सी गैस, एयर तो वर्ड नहीं लेंगे यहाँ पर, कि कौन सी गैस भरी जाती है, तो N2 गैस भरी जाती है। तुम बोलोगे सर ये N2 गैस क्यों भरी जाती है, क्यों N2 इसलिए भरी जाती है, यहाँ पर NN के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होती है। और O2 क्या होती है, ये वाली O2, ये क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन करके जो अपना जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला फेट, ठीक है, फेट हो गया, फेट से क्या करेगी, रिएक्शंस करेगी, बट ये क्या करेगी, रिएक्शंस नहीं करेगी। ये क्या करते हैं, इसलिए N2 फिल करते हैं यहाँ पर पैकेज में। जो भी फूड पैक आते हैं ना, जो चिप्स हो गए, कुरकुरेस आ गए, उनमें क्या होता है, N2 गैस फिल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए क्वेश्चंस है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ऑप्शंस तुम्हारा डिसएडवांटेज के ही है, तो ये क्वेश्चंस है। और एक प्यारा सा है थैंक यू, ठीक है, थैंक यू विद ए प्यारी सी स्माइल के साथ में, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। ये लो आंख, ठीक है, फेस बन गया ये, ठीक है, ऐसा ये भी थोड़ा चलने दो ऐसे काम, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलने वाले हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब तुम बताओ मुझे कि फिजिकली पहले फिजिक्स, जो फिजिकली पार्ट है ना तुम्हारा, जैसे कि ये कौन कौन से, हाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, तो वो पहले कवर करना चाहिए या मेटल्स नॉन मेटल्स वाला पहले कवर करना। क्योंकि अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो है एसिड सोल्ट पर, तो वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम पीपीटी उसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट पर मूव करना वो तुम बता दो, मुझे सजेस्ट कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने ना, तो मैंने 200 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा तुम्हारा, रिवीजन करो, बस अपने जो नाइफ है उसको धार लगा के रेडी रखो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।